मतदान से एक बात साबित है कि परिवारवादियों को सपने दिखाना बंद हो गया है, उनकी नींद उड़ गई है। वह लोग जातिवाद संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांटना चाह रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग माफियावादी दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। प्रेम नरेंद्र मोदी कन्नौज में ये बात होगी। देखिए, पहले चरण के मतदान में वहां की जनता ने, मतदाता मालिकों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है, और ये बात तो एकदम सच है, जायज है कि राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद पर चोट होना ही चाहिए। इस पैटर्न के खिलाफ जनता को वोट करना ही चाहिए, ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। अब अंत में तो यह जनता को निर्णय लेना है कि उन्हें किस पार्टी के वादे पर भरोसा है और किनके लिए उन्होंने वोट किया है, लेकिन ऐसी राजनीतिक कुप्रथाओं के खिलाफ जनता को पुरजोर तरीके से वोट करना चाहिए। भारत एक है, यह देश एक है। कांग्रेस का कहना है कि कोई राष्ट्र नहीं है। कांग्रेस भारत को एक राष्ट्र मानने को भी तैयार नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को भाजपा सुरक्षित करेगी। पीएम मोदी चुनावी सभा में उत्तराखंड में बोलते हुए बात कही। देखिए, भारत एक वेलफेयर स्टेट है और भारत की अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ किसी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। इस तरह की बातें जो पार्टियां करती हैं उनको जनता सबक सिखाती ही है, और हम सभी के लिए देश सर्वोपरि है। इस देश को आजादी दिलाने में इतने महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, इतने मुश्किल से देश को आजादी मिली है, तो देश के प्रति हर किसी के मन में आदर सम्मान का भाव रहना चाहिए। जनता हमेशा उन्हीं को मौका देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी वादा करते हुए कहा कि बीजेपी में सत्ता में आएगी तो उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू। देखिए, चुनाव के समय तो हर पार्टी की तरफ से जो उनका मैनिफेस्टो होता है या फिर चुनाव में जो भी वायदे वो करना चाहते हैं जनता से, वो जनता के समक्ष रखते हैं। चुनाव आते हैं, जनता यह निर्णय लेती है कि किन पार्टी के किन वादों पर उन्हें भरोसा है, उसके हिसाब से वोट करती है। चुनाव के परिणाम आते हैं, तब उन पार्टियों को होना चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करें। तो अभी तो ये चुनाव से पूर्व की बातें हैं। अब वहां की जनता को निर्णय लेना है कि उन्हें इस बात पर कितना भरोसा है और उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है, उसके हिसाब से वो लोग कैसे वोट करेंगे। उत्तराखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि और भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नौकरियों के संकट को लेकर लोग भुगत रहे हैं। देखिए, ये बातें कौन कह रहे हैं? एक तो परिवारवाद वंशवाद की प्रतीक पार्टियां हैं जिनको अपना राजनीतिक रोजगार प्रचुर मात्रा में मिला हुआ है, और ऐसी पार्टियों के नेता कह रहे हैं जिनके पास लंबे समय तक देश को चलाने का मौका था। अगर उस लंबे समय में बहुत सकारात्मक कदम उन्होंने उठाया होता तो जनता इस तरह से बेदखल नहीं करती। एनडीए की सरकार जब देश में बनी, प्राथमिकता में है रोजगार उपलब्ध कराना। कोविड जैसी विश्वव्यापी महामारी का दौर दंश हम सब ने झेला है, सामने परेशानियां बहुत सी हैं, लेकिन फिर भी सरकार की प्राथमिकता में है कि कैसे युवाओं को रोजगार मिले। अब कांग्रेस पार्टी अगर राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो गई है तो उनकी तो मंशा होगी ही कि किसी तरह दिग्भ्रमित करके सत्ता में आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जनता कभी भी उनकी इन बातों पर भरोसा करेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।